Hello, dear friends. I'm Sahil Roy, and welcome back to my YouTube channel, AU Commerce Scholar. This is Economics Mock Test Part 23, and we are going to cover next 25 questions on economics from question number 551 to question number 575. These questions are important for all those candidates who are going to appear for BCom entrance exam, MCom entrance exam, CRET, NET, JRF, State Eligibility Test as well as for CTET. अगर ये वीडियो बेनिफिशियल लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें. लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. हमारा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 551. क्वेश्चन है हमारा, इफ द डिमांड फॉर पेट्रोल रिमेन्स द सेम इवन आफ्टर द इंक्रीज इन पेट्रोल प्राइसेस इट मींस पेट्रोल इज अ. सवाल पूछा जा रहा है कि अगर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं और उसकी डिमांड सेम रहती है, चेंज नहीं होती प्राइस के चेंज होने से, प्राइस के इंक्रीज होने से, तो जो पेट्रोल है वो कौन सा गुड है. वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है नॉर्मल गुड, दूसरा ऑप्शन है पेट्रोल इज अ नेसेसिटी, तीसरा ऑप्शन पेट्रोल इज अ लग्जरी गुड और चौथा ऑप्शन पेट्रोल इज अ इंफीरियर गुड. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, नेसेसिटी. अगर प्राइस बढ़ने के बाद भी डिमांड चेंज नहीं हो रही है तो वो प्रोडक्ट एक हिसाब से नेसेसिटी हो गया. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 552 और क्वेश्चन है हमारा, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड फॉर अ गुड ऑकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ. इनमें से किसका रिजल्ट एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड फॉर अ गुड होता है. मतलब इन चारों में से क्या होने पे किसी भी गुड का जो डिमांड है उसमें एक्सटेंशन आएगा या कॉन्ट्रैक्शन आएगा. तो एक्सटेंड कर जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा. वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है हमारा चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड, दूसरा ऑप्शन है चेंज इन द क्वालिटी ऑफ द गुड, तीसरा ऑप्शन है अवेलेबिलिटी ऑफ चीपर सब्सटीट्यूट्स और आखिरी है इंक्रीज इन कस्टमर्स इनकम. इस क्वेश्चन का सही आंसर है एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड फॉर अ गुड ऑकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. अगर किसी गुड के प्राइस में चेंज आएगा तो उस गुड का डिमांड एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा. प्राइस बढ़ेगा तो कॉन्ट्रैक्शन, प्राइस कम होगा तो एक्सटेंशन. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 553. क्वेश्चन है हमारा, फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड एज अ रिजल्ट ऑफ राइज इन प्राइस इज ऑल्सो नोन एज. प्राइस के बढ़ने से अगर किसी गुड की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो फॉल हो रही है, कम हो रही है, ठीक है, तो इसे हम और क्या कहते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज, वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है चेंज इन डिमांड, दूसरा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, तीसरा ऑप्शन एक्सपेंशन ऑफ डिमांड और चौथा ऑप्शन ऑल्टरेशन ऑफ द डिमांड. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. Fall in the quantity demanded of a good as a result of rise in price is also known as contraction of demand. Option B is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 554. क्वेश्चन है हमारा, शिफ्ट इन डिमांड विल नॉट टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ. जो शिफ्ट इन डिमांड है वो इनमें से किसके वजह से विल नॉट टेक प्लेस, मतलब 3 के वजह से इट विल टेक प्लेस. मतलब 3 ऐसे रीजन है जिसकी वजह से शिफ्ट इन डिमांड होता है, लेकिन एक ऐसा रीजन है जो हमें पता लगाना है जिसकी वजह से शिफ्ट इन डिमांड नहीं होता है. ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारा चेंज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, दूसरा ऑप्शन है हमारा चेंज इन द टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस, तीसरा ऑप्शन है हमारा चेंज इन कंज्यूमर हैबिट्स और चौथा ऑप्शन है हमारा चेंज इन पॉपुलेशन. इस क्वेश्चन का सही आंसर है शिफ्ट इन डिमांड विल नॉट टेक प्लेस बिकॉज ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस चेंज होता है तो उससे कस्टमर वो प्रोडक्ट यूज करना छोड़ नहीं देता है. ठीक है, कस्टमर क्यों छोड़ता है? अगर कस्टमर का टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो गया तो प्रोडक्ट छोड़ देगा. अगर कंज्यूमर के हैबिट्स चेंज हो गए तो प्रोडक्ट छोड़ सकता है. और अगर पॉपुलेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, पॉपुलेशन बढ़ा या घटा जो भी है तो भी शिफ्ट हो जाएगा डिमांड. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, shift in demand will not take place because of change in the price of the product. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 555. क्वेश्चन है हमारा, for what type of goods does demand fall with a rise in income level of household. किस टाइप के गुड्स के लिए जो डिमांड है वो कम हो जाता है अगर एक हाउस होल्ड का इनकम लेवल
बढ़ जाता है तो, ठीक है, अगर किसी एक फैमिली की इनकम बढ़ती है तो किस टाइप के गुड्स का डिमांड फॉल कर जाता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है इंफीरियर गुड्स, दूसरा ऑप्शन है सब्सटीट्यूट्स, तीसरा ऑप्शन है लग्जरीज और चौथा ऑप्शन है नेसेसिटीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए इंफीरियर। यहां नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी होती है, मतलब इंफीरियर गुड्स का जो रिलेशनशिप होता है ना वो नेगेटिव रिलेशनशिप होता है इनकम के साथ। अगर इनकम बढ़ेगा तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड फॉल कर जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 556, क्वेश्चन है हमारा डैश रेफर्स टू द कंज्यूमर्स रिएक्शन टू अ चेंज इन द रिलेटिव प्राइस ऑफ टू प्रोडक्ट्स कीपिंग द टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा कंज्यूमर सरप्लस, दूसरा ऑप्शन है हमारा इनकम इफेक्ट, तीसरा ऑप्शन है हमारा सब्सटीट्यूशन इफेक्ट और चौथा ऑप्शन है हमारा लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। अब एक बार समझते हैं आंसर को पुट करके कि बोल क्या रहा था। कई बार ऐसा होता है ना कि ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो जल्दी समझ में नहीं आते। तो अगर सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की बात करें, इससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी अगर हम ऑप्शन को पुट कर देते हैं। तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट रेफर्स टू द कंज्यूमर्स रिएक्शन to a change in relative price of two products keeping the total utility constant। अगर दो प्रोडक्ट की यूटिलिटी कांस्टेंट रखते हैं और अगर दो प्रोडक्ट्स में से किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस अगर चेंज होता है तो उसका रिएक्शन दूसरे प्रोडक्ट पे पड़ता है, तो दिस इज सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट refers to the consumer's reaction to a change in the relative prices of two products keeping the total utility constant। Option C is the correct answer for the given question। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 557, क्वेश्चन है हमारा अगेन रेफर्स वाला है डैश रेफर्स टू द इफेक्ट ऑफ अ चेंज इन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट ऑन द कंज्यूमर्स परचेसिंग पावर। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी, दूसरा ऑप्शन है इनकम इफेक्ट, तीसरा ऑप्शन है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट और चौथा ऑप्शन है कंज्यूमर सरप्लस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी इनकम इफेक्ट। अब इनकम इफेक्ट से क्वेश्चन समझते हैं। आप जब भी आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना तो आप चारों ऑप्शंस को फिल इन द ब्लैंक्स में पुट अप करके स्टेटमेंट को समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, जैसे मैं अभी कर रहा हूं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आप एग्जाम में भी ऐसे कर सकते हैं। ये जो सही आंसर है इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया। मैं सारे को कर नहीं सकता, और रीजन ये है कि इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि एक एक आंसर मैं पुट करके आपको बताऊं ये सही है गलत है। हम सही वाले को पुट कर देते हैं। इनकम इफेक्ट रेफर्स टू द इफेक्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट ऑन द कंज्यूमर्स परचेजिंग पावर। ठीक है, इनकम इफेक्ट रेफर करता है टू द इफेक्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट ऑन द कंज्यूमर्स परचेजिंग पावर। ठीक है, ऑप्शन सी सॉरी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 558, क्वेश्चन है हमारा व्हेन द प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीजेस, अगर गुड्स के प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं, कंज्यूमर टेंड्स टू अ स्विच टू परचेजिंग सब्स्टिट्यूट ऑफ द गुड, दिस डिस्क्राइब्स व्हाई द डिमांड कर्व फॉर द गुड। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है शिफ्ट डाउनवर्ड टू द लेफ्ट, दूसरा शिफ्ट अपवर्ड टू द राइट, तीसरा ऑप्शन स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट और चौथा ऑप्शन स्लोप्स डाउनवर्ड टू द लेफ्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। अब इसे पुट करके देखते हैं। When the price of goods increases, जब गुड्स की प्राइसेस इंक्रीज कर रही है, कंज्यूमर टेंड्स टू स्विच टू परचेजिंग सब्स्टिट्यूट्स ऑफ द गुड्स, तो उस गुड का सब्स्टिट्यूट कंज्यूमर जरूर से परचेज करेगा, क्योंकि आप जो कमोडिटी यूज कर रहे थे उसकी प्राइसेस बढ़ गई, तो अब उसका सब्स्टिट्यूट परचेज करना शुरू कर देगा कस्टमर। दिस डिस्क्राइब्स व्हाई द डिमांड कर्व फॉर द गुड शिफ्ट अपवर्ड टू द राइट। मतलब जो आप खरीद रहे थे, अब आपने क्या कर दिया, अब आपने उसका सब्स्टिट्यूट खरीदना शुरू कर दिया। तो जो सब्स्टिट्यूट जो है ना, जो आपने अब खरीदना शुरू कर दिया, अब उसका जो ग्राफ बनेगा, वो उसका जो डिमांड कर्व बनेगा वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। will shift upward to the right। Option B is the correct answer for the given question। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 559, क्वेश्चन है हमारा the demand for two wheelers is likely to decrease with an increase in petrol prices because of two wheelers and petrol is a। इन्होंने सवाल पूछा है कि टू व्हीलर और पेट्रोल के बीच में ऐसा कौन सा रिलेशनशिप है जिसकी वजह से
जो टू व्हीलर की डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी अगर पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है दे बोथ आर इंफीरियर गुड्स, दे बोथ आर नॉर्मल गुड्स। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है दे बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, और चौथा ऑप्शन दे बोथ आर सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, आपको मालूम है ना, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कार और पेट्रोल, सॉरी, टू व्हीलर्स और पेट्रोल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, इसीलिए टू व्हीलर की डिमांड रिड्यूस हो जाएगी अगर पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 560, और क्वेश्चन है हमारा, which of the following explains the effect of a change in price of the consumption of goods and services? इनमें से कौन सा एक्सप्लेन करता है इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है शिफ्ट डिमांड, दूसरा ऑप्शन है हमारा इंक्रीज डिमांड, तीसरा ऑप्शन है चेंज इन डिमांड, और चौथा है हमारा एक्सटेंशन इन डिमांड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है एक्सटेंशन इन डिमांड। एक्सटेंशन इन डिमांड explains the effect of a change in a price on the consumption of goods and services. ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो समझने में तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वहां पे आपको जरूर दूंगा। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स कर रहे हैं, आप भी कीजिएगा, मुझे आपका इंतजार रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 561, और क्वेश्चन है व्हेन द प्राइस ऑफ स्टील्स गोज अप, अगर स्टील की प्राइसेस बढ़ जाती है, डिमांड फॉर सीमेंट इन द कंस्ट्रक्शन सेक्टर डिक्रीजेस, तो जो सीमेंट की डिमांड है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में वो डिक्रीज हो जाती है। तो स्टील और सीमेंट कैसे गुड्स हैं? तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं एक हिसाब से, सीधी सीधी बात, इसमें ऑप्शन की जरूरत भी नहीं है। तो दे बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, क्योंकि एक की डिमांड दूसरे की डिमांड पे असर डाल रही है, मतलब एक की प्राइस बढ़ जा रही है तो दूसरी की डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जा रही है। ठीक है, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 562, क्वेश्चन है हमारा, फिर से रेफर वाला आ गया, डैश refers to the tabular form of quantity demanded of a particular product during a given period of time. इनमें से कौन सा रेफर करता है एक टैबुलर फॉर्म ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है लॉ ऑफ डिमांड, दूसरा ऑप्शन डिमांड शेड्यूल, तीसरा ऑप्शन डिमांड कर्व, और चौथा ऑप्शन मार्केट डिमांड। तो क्योंकि यहां इन्होंने साफ साफ बोल दिया टैबुलर फॉर्म, तो टैबुलर फॉर्म इज शेड्यूल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 563, और क्वेश्चन कह रहा है व्हेन डू प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट डिक्रीजेस, कब प्राइस और किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिक्रीज करेगी? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा व्हेन द डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट, दूसरा ऑप्शन है व्हेन द सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द राइट, तीसरा ऑप्शन है व्हेन द सप्लाई कर्व शिफ्ट्स टू द लेफ्ट, और चौथा ऑप्शन है व्हेन द डिमांड कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, व्हेन द सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द राइट। ठीक है, व्हेन डू प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट डिक्रीजेस, कब डिक्रीज करेगा प्राइस और क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट? When the supply curve shift to the left. Option C is the correct answer. देखिए सप्लाई में क्या होता है, आप एज अ सप्लायर देखते हैं कोई चीज, जब प्राइस बढ़ेगा तो आप सप्लाई बढ़ा दोगे, जब प्राइस कम होगा आप सप्लाई कम कर दोगे। ये डिमांड का एकदम अपोजिट है। डिमांड में क्या होता है, जब प्राइस बढ़ता है डिमांड कम हो जाती है, और जब प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन सप्लाई में प्राइस के बढ़ने के साथ डिमांड बढ़ जाता है, प्राइस के रिड्यूस होने के साथ डिमांड भी फॉल कर जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 564, क्वेश्चन है हमारा एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड मींस। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का मतलब बताइए। ठीक है, वे 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है मूवमेंट टू अ हायर डिमांड कर्व, दूसरा ऑप्शन है हमारा मूवमेंट टू अ लोअर डिमांड कर्व, तीसरा ऑप्शन है हमारा मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, movement along the same demand curve. Expansion and contraction of demand means movement along the same demand curve. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 565, क्वेश्चन है हमारा डिमांड हैज अ रेफरेंस टू। डिमांड का जो रेफरेंस है वो इनमें से किससे रिलेटेड है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन डिमांड हैज अ रेफरेंस टू अ गिवन पीरियड ऑफ कर्व,
दूसरा ऑप्शन डिमांड हैज अ रेफरेंस टू अ गिवन प्राइस। तीसरा ऑप्शन डिमांड हैज अ रेफरेंस टू अ गिवन प्राइस एंड अ पर्टिकुलर टाइम। और चौथा ऑप्शन जो है डिमांड हैज अ रेफरेंस टू अ नन ऑफ द अबव। मतलब ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है डिमांड हैज अ रेफरेंस टू a given price and a particular time. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, डिमांड का जो रेफरेंस है वो प्राइस के साथ भी है और उस प्राइस के साथ उस पर्टिकुलर टाइम, मतलब जिस एक प्राइस था किसी एक गुड का, तो कितने टाइम पीरियड तक वो प्राइस रहा और उस प्राइस पे कितना डिमांड रहा, तो ये चीजें रिलेटेड है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 566। क्वेश्चन है हमारा डिमांड कर्व वैरीज इनवर्सली विथ प्राइस इन। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा कर्व है जहां पे जो डिमांड कर्व है ना वो प्राइस के साथ इनवर्सली वैरीज करता है। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है द टिपिकल सप्लाई कर्व। दूसरा ऑप्शन है हमारा द टिपिकल डिमांड कर्व। तीसरा ऑप्शन है द ऑर्डिनरी डिमांड कर्व और चौथा ऑप्शन है द टिपिकल डिमांड शेड्यूल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, द टिपिकल डिमांड कर्व। डिमांड कर्व वैरीज इनवर्सली विथ प्राइस इन द टिपिकल डिमांड कर्व। डिमांड ये इनवर्सली वैरीज, डिमांड कर रहा है मतलब प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रहा है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शन है ना, प्राइस जिस हिसाब से बढ़ेगा उस हिसाब से डिमांड भी फॉलो करेगा, तो इनवर्सली इट वैरीज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 567 और क्वेश्चन है हमारा व्हेन एन इंडिविजुअल इनकम राइजेस व्हाइल एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम हिज डिमांड फॉर अ नॉर्मल गुड्स। अगर एक इंडिविजुअल की इनकम राइज होती है, मतलब एक इंडिविजुअल की इनकम बढ़ जाती है और बाकी सारी चीजें सेम है, तो जो नॉर्मल गुड्स है ना उसके लिए उसका डिमांड क्या होगा। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन राइसेस, दूसरा ऑप्शन फॉल्स, तीसरा ऑप्शन रिमेन्स अनचेंज्ड और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, राइजेस। व्हेन एन इंडिविजुअल इनकम राइजेस और इंक्रीजेस while everything else remains the same, his demand for a normal good rises. ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 568। क्वेश्चन है हमारा अदर थिंग्स बीइंग इक्वल अ डिक्रीज इन डिमांड कैन बी कॉज्ड बाय। सारी चीजें इक्वल है तो जो डिक्रीज इन डिमांड है ना इज कॉज्ड बाय व्हाट। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन अ फॉल इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, दूसरा ऑप्शन अ फॉल इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, तीसरा ऑप्शन है राइज इन द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स और चौथा नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल अ डिक्रीज इन डिमांड कैन बी कॉज्ड बाय अ फॉल इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 569। क्वेश्चन है हमारा व्हेन द प्राइस ऑफ अ नॉर्मल गुड फॉल। अगर नॉर्मल गुड की प्राइस फॉल कर रही है, मोर ऑफ इट इज परचेज बिकॉज ऑफ। अगर नॉर्मल गुड की प्राइस फॉल कर रही है और उसके बाद वो ज्यादा क्वांटिटी में खरीदा जा रहा है, तो इसका रीजन क्या है। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, दूसरा ऑप्शन है द इनकम इफेक्ट, तीसरा ऑप्शन है आइदर द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और द इनकम इफेक्ट और चौथा ऑप्शन है बोथ द सब्स्टिट्यूशन एंड द इनकम इफेक्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अगर एक नॉर्मल गुड की प्राइस फॉल कर रही है तो इसका मतलब यह है कि उसका जो सब्स्टिट्यूट है उसकी प्राइस या तो सेम है या तो इंक्रीज कर रही है, तो यहां पे द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 570। क्वेश्चन है हमारा एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड आर द रिजल्ट ऑफ। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो डिमांड है वो किसका रिजल्ट है। ठीक है, चेंज इन प्राइस पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम, तीसरा ऑप्शन चेंज इन टेस्ट और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड आर द रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्राइस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 571। क्वेश्चन है हमारा इफ द प्राइस ऑफ मटन सडनली शूट्स अप केटरेस पैरेबस द डिमांड फॉर चिकन इज एक्सपेक्टेड टू बी। अगर मटन का जो प्राइस है वो सडनली शूट अप हो गया, बहुत तेजी से इंक्रीज कर गया,
तो केट्रिस पेरिबिस के हिसाब से, मतलब प्राइस चेंज हो रहा है, अदर थिंग्स रिमेन्स द सेम, दिस इज केट्रिस पेरिबिस। तो जो चिकन का जो डिमांड होगा वो क्या होगा? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है मूव राइटवर्ड अलोंग विद द ओरिजिनल डिमांड कर्व, दूसरा ऑप्शन इंक्रीजेस, तीसरा ऑप्शन रिमेन्स अनएफेक्टेड और चौथा ऑप्शन डिक्रीजेस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, इंक्रीजेस। इफ द प्राइस ऑफ अ गुड सडनली शूट्स अप, ceteris paribus, the demand for its substitute will also increase. Option B is the correct answer for the given question. ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 572 और क्वेश्चन है if the quantity demanded of a commodity is plotted against the price of a substitute goods, ceteris paribus, the curve is expected to be, we have 4 options। पहला ऑप्शन है वर्टिकल, दूसरा ऑप्शन है पॉजिटिवली स्लोप्ड, तीसरा ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल और चौथा ऑप्शन है नेगेटिवली स्लोप्ड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, पॉजिटिवली स्लोप्ड। कैसे, जरा देखते हैं। इफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इज प्लॉटेड अगेंस्ट द प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड्स, अगर क्वांटिटी डिमांडेड किसी एक कमोडिटी का उसके सब्स्टिट्यूट के प्राइस के अगेंस्ट प्लॉट किया गया है, बाकी चीजें सेम है, तो इसका जो कर्व होगा वो पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा, डिमांड बढ़ जाएगी एक हिसाब से। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 573 और क्वेश्चन है हमारा द एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड आर, लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन बताइए। दे हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल डिमांड कर्व बट रेयरली टू द मार्केट डिमांड कर्व, दूसरा ऑप्शन एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, तीसरा ऑप्शन रिजल्ट ऑफ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ और चौथा ऑप्शन जेन्युइन एंड रियल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। जो लॉ ऑफ डिमांड है उसका सबसे बड़ा एक्सेप्शन यही है कि इट इज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल डिमांड कर्व बट रेयरली टू द मार्केट डिमांड कर्व। जो लॉ ऑफ डिमांड है वो एक इंडिविजुअल डिमांड के ऊपर ज्यादातर फोकस करता है, रेयरली मार्केट डिमांड के ऊपर हो जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 574 क्वेश्चन है हमारा चेंज इन डिमांड रेफर्स टू, आपको बताना है चेंज इन डिमांड। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, मतलब 4 ऑप्शंस में से बताइए कि चेंज इन डिमांड का एग्जैक्ट मतलब क्या है। ये जो 4 कर्व्स दिए हुए हैं उस हिसाब से। पहला ऑप्शन अपवर्ड और डाउनवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व, दूसरा ऑप्शन अपवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व, तीसरा ऑप्शन अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व और चौथा ऑप्शन डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। इस क्वेश्चन का सही आंसर है चेंज इन डिमांड रेफर्स टू अपवर्ड और डाउनवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 575 और इस वीडियो लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है और क्वेश्चन है अ नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंडिकेट्स दैट एज इनकम फॉल्स the amount of commodity purchased remains unchanged, will also fall, will rise or none of these। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, राइजेस। अब कैसे, जरा देखते हैं। सवाल पूछा गया था अ नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब ये होता है जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, indicates that an income falls the amount of the commodity purchase rises। सही बात है, जब इनकम बढ़ेगी तो नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी में उस गुड का डिमांड फॉल कर जाएगा और जब इनकम फॉल करेगा तो नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी में उस गुड का डिमांड राइज कर जाएगा। ये इंफीरियर गुड्स की बात हो रही है। ऑप्शन सी, राइजेस, इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई होप एंड बिलीव कि 25 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।